क्या नेताजी सच में मर चुके थे? नेताजी की प्लेन क्रैश के बारे में हम लोग बहुत सारे न्यूज़ जानते हैं। 1945 को 19 अगस्त को जो प्लेन क्रैश हुआ था उनमें नेताजी की मौत हो चुकी है, ऐसा ऐसा जापान की न्यूज़ रिपोर्ट में कहा। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे थ्योरी आ चुके हैं जो कहते हैं कि नेताजी की मौत उस दिन हुई ही नहीं थी। अगर बात की जाए जोसेफ स्टालिन की रिपोर्ट ने, उन्होंने कहा कि रशिया ने उनको टॉर्चर कर करके उनको मार दिया गया। अगर बात की जाए 1970 की इंदिरा गांधी की रिपोर्ट ने, जीडी घोषणा ने ठीक उसी बात को कहा जो शाहनवाज गिल ने कहा था, यानी कि इनका दोनों की मौत एक ही थी कि नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी थी। लेकिन 1956 और 1952 में 24 दिसंबर को मॉस्को में और 1952 में मंगोलिया में नेताजी को देखा गया। ये एक तरफा है जिसे प्रूव कर नेताजी उस जगह पर भी जिंदा थे। तो सबसे पहले हम लोग शाहनवाज खान जो नेताजी के सबसे करीबी दोस्त थे, हम लोग उसी बात को डिसाइड करेंगे। उन्होंने 1945 की उस प्लेन क्रैश के ऊपर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट पब्लिश की और रिपोर्ट पब्लिश के अनुसार उन्होंने जो कहा हम लोग उसी बात को सबसे पहले डिसाइड करेंगे। तो ताइपिंग की उस 9 से 10 जन जाने वाली उस प्लेन क्रैश में 18 अगस्त जो हुआ था, हम लोग पहले उस जिसको देखते। तो शाहनवाज खान की उस रिपोर्ट के अनुसार ताइपिंग की उस प्लेन क्रैश में 9 से 10 जन थे और 9 से 10 जन में 2 लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका एक साथी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका साथी जो था वो था प्लेन की एक ऑक्सीजन टैंक की सामने, और इन ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट होने के कारण ही शायद प्लेन को क्रैश हो गया। अधिकार मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आजादी छीन कर आजाद हिंदुस्तान में वापस आ सकूं। यही भाव सुभाष, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। There cannot be a shred of doubt that Netaji did die on the 18th of August 1945 at the Taihuku aerodrome. लेकिन इन जो रिपोर्ट था, इनकी इस रिपोर्ट में एक साइन नहीं होनी थी। वो साइन नहीं की थी नेताजी सुभाष चंद्र की भाई। खुद भाई ने एक अलग रिपोर्ट पेश की और एक अलग रिपोर्ट में उन्होंने एक अलग ही बात कह दी, जिससे रिपोर्ट खारिज हो गई। चलिए दूसरी रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन रिपोर्ट। जोसेफ स्टालिन बेसिकली कमांडो थे रशिया की। उन्होंने 1960 में एक टॉर्चर रिपोर्ट पब्लिश की, जिनके अनुसार उन प्लेन क्रैश में नेताजी बच चुके थे और जैसे कैसे रशिया पहुंच गए थे। बेसिकली नेताजी रशिया पहुंचने इसलिए चाहते थे कि उनको इंग्लिश से हाथ से मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रशिया की किसी साइबेरिया जेल में नेताजी को टॉर्चर करके ठीक रशिया ने मार दिया। ये था जोसेफ स्टालिन की रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि जोसेफ स्टालिन की रिपोर्ट इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं हुई और इंडिया के लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे कि नेताजी की मौत ठीक ऐसे हुई। इसलिए फिर से नेताजी की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जो चौथी रिपोर्ट है। चौथी रिपोर्ट बेसिकली 1970 को पब्लिश की गई थी। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए वादा करने को कहा और इंदिरा गांधी की सरकार ने उस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए जीडी घोषाल को ताइवान भेज दिया। ताइवान जाने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया और कम से कम 60 से भी ज़्यादा लोगों की इंटरव्यू इस इंटरव्यूज में मौजूद थे। लोग ने कहा कि 1950 में 24 दिसंबर मॉस्को में नेताजी को देखा गया था। कुछ लोग तो ये भी कहा कि 1950 में मंगोलिया में नेताजी को देखने को गया। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए जिनके अनुसार नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में हुई नहीं थी। लेकिन इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया इस बात को लेके कि इस रिपोर्ट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और जीडी घोषाल को इस झूठी रिपोर्ट के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जीडी घोषाल ने जेल बैठी एक दूसरी पब्लिश बुक कर दी, जो इंडिया में ज़्यादा भी फेमस नहीं हुए क्योंकि वो जेल में थे और इनकी थ्योरी को कोई मानने वाला नहीं थे।